हेलो दोस्तों। मैं तुम्हारे दोस्त राकेश मंडल। आप सब लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हो। पिछले क्लास में हम लोग सिटीजनशिप के बारे में कुछ क्लास किया था। आज हम लोग सिटीजनशिप के लास्ट क्लास, अंतिम क्लास करने वाले हैं। चलो दोस्तों, हम लोग क्लास शुरू कर देते हैं। आज का डिस्कशन का विषय है एनआरआई, एनपी, एनआरआई, एनपी, पीआईओ, ओ ओसीआई के बारे में हम लोग आज का डिस्कशन हो रहा है कि किसको हम लोग एनआरआई कहते हैं, किन लोगों को हम लोग पीओआई कहते हैं, पीआईओ कहते हैं, किसको हम लोग ओसीआई कहते हैं। कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर रह रहा है 6 मंथ के अबव, तो हम लोग उसको एनआरआई कहते हैं। एनआरआई का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियन। कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर 6 मंथ रह रहा है तब हम लोग उसको एनआरआई कहते हैं। कोई काम के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, कोई कुछ भी के लिए 6 मंथ से अबव बाहर रह रहा है तब हम उसको एनआरआई कहते हैं। एन इंडियन सिटीजन, एन इंडियन an Indian citizen who has ordinarily residing outside India holding an passport। कोई ऑर्डिनरी सिटीजन इंडिया के बाहर रह रहा है, पासपोर्ट होल्ड करके विदेश में रह रहा है, तब हम लोग उसको एनआरआई कहते हैं। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के मतलब है कोई व्यक्ति अनडिवाइडेड इंडिया के अनडिवाइडेड, जब इंडिया अनडिवाइडेड था तब इंडिया में रह चुका है। नेक्स्ट टाइम उन्होंने कोई विदेश में पासपोर्ट लेके रह रहा है तो हम लोग उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। जैसे कि ए पर्सन हु or whose any ancestor was an Indian national and who is presently holding other country citizenship, nationality, and he has holding foreign passport। कोई व्यक्ति उसको कोई व्यक्ति वो खुद और उसका कोई पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट इंडिया में रह चुका है जब इंडिया अनडिवाइडेड था 1947 के पहले। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो बाहर रह रहा है तो बाहर की सिटीजनशिप उसको मिल गया है और नेशनलिटी मिल गया है बाहर कोई भी कंट्री का। सपोज आप मान लो कि आप जापान में आपको नेशनलिटी मिल गया है, सिटीजनशिप मिल गया है, लेकिन आप अनडिवाइडेड इंडिया में आपको, जब इंडिया अनडिवाइडेड था तब आप को पैदा हुआ है और आपको पिता माता इंडिया में रह चुका है, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्ड कर सकती हो। और नेक्स्ट तरीका ए पर्सन रजिस्टर, नेक्स्ट तरीका है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। कोई व्यक्ति ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्डर हो सकती है। ए पर्सन रजिस्टर्ड एज ए ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। पिछले क्लास में हम लोग ओवरसीज सिटीजन के बारे में डिस्कस किया था, कार्ड होल्डर के बारे में। तो उधर हम लोग देखा है कोई व्यक्ति इंडिया के बाहर रह रहा है, वो जब इंडिया अनडिवाइडेड था तब उसका पिता माता इधर, वो उसका खुद पैदा हुआ है और उसका पिता माता इधर पे पैदा हुआ है, लेकिन काम के सूत्र में वो बाहर है। बाहर कोई देश में, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उधर जाके काम कर रहा है तो वो ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होल्ड कर सकती है।
तो हम लोग समझ लिया किसको एनआरआई कहते हैं, किसको पीआईओ कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, किसको ओसीआई कहते हैं। तो हम लोग ये समझ लिया है। ओसीआई का मतलब है पर्सन रजिस्टर्ड एज ए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, कार्ड होल्डर अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के माध्यम से उसको ओसीआई कार्ड मिल सकती है। एलिजिबिलिटी एनपीआर होने के लिए, एनआरआई होने के लिए कोई एलिजिबिलिटी इधर मेंशन नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होने के लिए कोई एलिजिबिलिटी मेंशन नहीं है, लेकिन ओवरसीज सिटीजनशिप होने के लिए कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। देखते हैं कौन कौन क्राइटेरिया इधर दिए गए हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया, हु वाज हु वाज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम of or at the time after the commencement of the Constitution 26 जनवरी 1950, उस व्यक्ति को इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ होने से पहले उस व्यक्ति को इंडिया की सिटीजनशिप होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ होने से पहले। 1956 26 जनवरी 1950 के पहले उसको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। उसका और उसका कोई पेरेंट तो इंडिया के सिटीजनशिप होगा तो उसको ओसीआई कार्ड मिल सकते हैं। दूसरी तरीका, हु हैज एलिजिबल टू बिकम ए सिटीजन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 19 वो एलिजिबल हो सकता है इंडियन सिटीजन के रूप में 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट तरीका who belong to a territory that become the part of India after 15 August 1947। सपोज मान लो कोई टेरिटरी जैसे सिक्किम, सिक्किम इंडिया का पहले टेरिटरी नहीं था, लेकिन जब इंडिया स्वाधीन हुआ है, फ्रीडम मिला है, तब सिक्किम इंडिया की टेरिटरी बन गई है। तो जब इंडिया की टेरिटरी वो बन गई है तब उधर पे जिन आम पीपुल रह रहा था उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा, क्योंकि वो सिक्किम हमारा देश के एक पार्ट बन रहा है, इसलिए उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी 1946 के पहले। वो टेरिटरी इंडिया के हो गई है 1946 के 15 अगस्त 1946 के पहले। तो उस टेरिटरी का जो नागरिक रह रहा है तो उसका सिटीजनशिप मिल जाएगा। वो भी ओसीआई कार्ड होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट तरीका, हु इज ए चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट चाइल्ड ऑफ ईच सिटीजन। कोई व्यक्ति वो ग्रैंड चाइल्ड हो और ग्रेट चाइल्ड हो, पहले उसका पेरेंट और उसका ग्रैंड पेरेंट इधर रह चुका है तो उसका भी सिटीजनशिप, वो भी ओसीआई कार्ड होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट आएगा, हु इज ए माइनर चाइल्ड ऑफ सच पर्सन मेंशन अबव। कोई माइनर चाइल्ड है, उसका पेरेंट के दौरान उसको सिटीजनशिप ओसीआई कार्ड उसको मिल सकती है बाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। नेक्स्ट तरीका, हु इज ए माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई माइनर चाइल्ड है, उसका बोथ पेरेंट, उसका पिता माता दोनों ही सिटीजन ऑफ इंडिया बाहर रह रहा है तो उसका सिटीजनशिप ओसीआई कार्ड होल्ड कर सकती है। और उस पिता माता से कोई एक इंडियन ओरिजिन है तो उसका उन लोगों का जो चाइल्ड होगा वो भी सिटीजन इंडिया की ओसीआई कार्ड होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट तरीका, पाउच ऑफ फॉरेनिंग ओरिजिन ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और पाउच ऑफ फॉरेनिंग ओरिजिन ऑफ एन
overseas citizen of Indian card holder registered under Citizenship Act 1955 and whose marriage has been registered and substituted for the continuous period of not less than 2 years immediate pending presentation to application. सपोज मान लो कोई इंडियन ओरिजिन व्यक्ति और महिला वुमेन, कोई एक इंडियन पर्सन और वुमेन, सपोज मान लो कोई वुमेन इंडिया से छोड़कर बाहर जाके रह रहा है, यूएस का से उधर रह रहा है काम के खातिर। तब उस काम के क्षेत्र में उसका कोई से प्यार हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम उन लोगों ने एक मान लो कि एक के साथ प्यार हो गया है, तो उन लोगों ने शादी कर लिया है। तो इधर से जो वुमेन यूएस में रह रहा है उसका ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड ऑलरेडी वो होल्डर है, तो उधर जाके शादी कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम वो जब इंडिया में आएगा, उसका पति उसको हस्बैंड को लेके इंडिया में जब आएगा, तो उसका आने से पहले उस पाउच को उसका हस्बैंड को उसके साथ मिनिमम 2 ईयर रहना पड़ेगा एक साथ में। तो यही चीज जब वो ओसीआई कार्ड के लिए एप्लीकेशन करेगा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, तब वो 2 ईयर का टर्म उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। एक ही चीज मैन के क्षेत्र में भी अप्लाई होगा। कैसे एनआरआई ग्रेड होती है, कैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ग्रेड होती है, कैसे हाउ कैन गेट कैसे ये सब पाए जाती है। एनआरआई के लिए कोई गेट करने के लिए कोई माध्यम नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन गेट करने के लिए कोई माध्यम नहीं है। लेकिन ओसीआई कार्ड लेने के लिए आपको एलिजिबल पर्सन टू अप्लाई ऑनलाइन, उसको ऑनलाइन पे अप्लाई करना चाहिए। वेयर टू अप्लाई, कहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे एनआरआई के लिए, पीआईओ के लिए? कहीं भी हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे एनआरआई के लिए, पीआईओ के लिए। लेकिन ओसीआई कार्ड के लिए टिल सच टाइम the online payment facility is introduced, the following instructions shall be followed। ऊपर दिए गए हैं जो इंस्ट्रक्शन रहा है, तो वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ेगा ओसीआई कार्ड होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट ओसीआई कार्ड होल्ड करने के लिए आपको ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा? पहला इंस्ट्रक्शन, द प्रिंट आउट द ऑनलाइन, पहले आपको प्रिंट आउट कर लेना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। पहले आपको प्रिंट आउट करना चाहिए। कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, सब बॉक्स आपको फिलअप करना लेना चाहिए अलोंग विथ एनक्लोजर एंड डिमांड। उसके बाद उसके साथ एक एनक्लोजर एनवेलप और लेना चाहिए, डिमांड लेना चाहिए। फोटोग्राफी इन डुप्लीकेट शुड बी सबमिटेड टू इंडियन। ये सब करके आपको एक फोटोकॉपी लेना है, डिमांड ड्राफ्ट लेना चाहिए। ये सब करके आपको इंडियन मिशन और पोस्ट हैविंग जुरिडिक्शन ओवर द कंट्री ऑफ व्हिच द एप्लीकेशन इज सिटीजन्स
और इधर आपको देना पड़ेगा पोस्ट एप्लीकेशन ओवर व्हिच ऑफ द सिटीजन्स, और आपको इफ ही इज नॉट लिविंग इन इन कंट्री, कोई लिविंग नहीं ना रह रहा है, लिविंग नहीं कर रहा है कंट्री में, ऑफ हिज हर सिटीजनशिप के तौर पर टू इंडियन मिशन पोस्ट हैविंग jurisdiction over the country of which the application is ordinarily resident, तो उसको ordinary residence के एप्लीकेंट करना चाहिए। एक तरीका, दूसरी तरीका कैसे होगा, इफ द एप्लीकेंट, इफ एप्लीकेंट, यदि कोई एप्लीकेंट रिसाइडिंग इन इंडिया, इंडिया में रह रहा है, द प्रिंट आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको प्रिंट आउट कर लेना चाहिए, इन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट कर लेना चाहिए। उसके बाद कंप्लीट और रिस्पेक्ट सब कुछ कंप्लीट करना चाहिए, along with enclosure, एक enclosure लेना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट लेना चाहिए, फोटोग्राफ लेना चाहिए। इन डुप्लीकेट शुड बी सबमिट टू द फॉरेनिंग, कहाँ पे आपको सबमिट करना चाहिए, ये सब लेके आपको सबमिट करना चाहिए टू द फॉरेनर रीजनल, टू द फॉरेनर रीजनल ऑफिस, टू द फॉरेनर FRRO में जाके आपको अकॉर्डिंग टू जुरिडिक्शनल कंट्रोल के माध्यम अनुसार आपको इस फॉरेनर रीजनल कंट्रोल ऑफिस में आपको सबमिट कर देना चाहिए। फिर NRI के लिए कोई फीस नहीं है, PIO के लिए कोई फीस नहीं है, इनके OCI कार्ड होल्डर के लिए इन केस एप्लीकेंट सबमिट इन इंडियन मिशन पोस्ट अब्रॉड US 27,275 इक्विवेलेंट इन लोकल करेंसी, आप एब्रोड में रह रहा हो, इंडियन पोस्ट मिशन में रहे, तब आपको 2 USD डॉलर में आपको 257 आपको इक्विवेलेंट करेंसी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इन केस एप्लीकेंट सबमिट इन इंडिया, तब आप उसका 15,000 रुपया सबमिट करना पड़ेगा। हुज नेशनल आर एलिजिबल, कौन कौन नेशनल के लिए एलिजिबल है, NRI एलिजिबल है, कुछ बोला नहीं गई है, PIO कुछ बोला नहीं गया है, OCI कार्ड होल्डर, नो पर्सन हु आइदर ऑफ हुज पेरेंट, कोई व्यक्ति उसका पेरेंट हो और उसका ग्रैंड पेरेंट हो और ग्रेट पेरेंट हो, each had been citizen Pakistan or Bangladesh, such other country as central government may specify, shall be eligible for registration as an overseas citizens कार्ड होल्डर। कोई भी पर्सन बांग्लादेश के हो, कोई पर्सन बांग्लादेश हो और बांग्लादेश के हो और पाकिस्तान के हो, तो उसका पेरेंट हो, ग्रैंड पेरेंट हो, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो, तो बांग्लादेश का होगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है कौन OCI कार्ड होल्ड कर सकती है इस क्षेत्रों में। नेक्स्ट तरीका, व्हाट बेनिफिट्स इज एंटाइटल्ड टू, आप कार्ड होल्ड करने से क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकती है। देखिए, आप NRI के कार्ड होल्ड कर रहे हैं तो आपको ऑल बेनिफिट एज अवेलेबल इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन सूट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप इंडिया से बाहर हो, NRI के रूप में आप कोई विदेश में काम कर रहे हो, सऊदी में काम कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हो,
तो 6 मंथ से आप बाहर रह रहा है, तो आपको इंडिया होने के ना आप इंडिया होने के नाते आम, आप एनआरआई हो, इसलिए इंडियन सिटीजन को जिन जिन फैसिलिटी मिलता है उन उन फैसिलिटी आपको भी मिलेगा। लेकिन ये चीज टाइम टू टाइम गवर्नमेंट फिक्स करेगा। गवर्नमेंट ये चीज टाइम टू टाइम जो जो बेनिफिट्स आपको मिलेगा इंडियन सिटीजन के लिए, जो 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 इंडिया में रह रहा है वो इंडियन सिटीजन है, तो उसका जो बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से, तो आपको भी एक ही बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन ये चीज तैयार करेगा, निर्धारण करेगा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए नो स्पेसिफाइड बेनिफिट, कोई बेनिफिट इधर मेंशन नहीं है। ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए कुछ बेनिफिट मेंशन किए गए हैं। मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन को लाइफ लॉन्ग वीजा दे सकता है इंडिया फॉर विजिटिंग इंडिया, इंडिया विजिट करने के लिए फॉर एनी पर्सन, कोई भी पर्पस हो, आप ओसीआई कार्ड लेके इंडिया विजिट कर सकती हो। हाउएवर ओसीआई कार्ड होल्डर will require a special permission to undertake research work in India। कोई व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर है, वो ले सकती है स्पेशल परमिशन अंडरटेक रिसर्च वर्क इन इंडिया, इंडिया के रिसर्च वर्क के बारे में, इंडिया गवर्नमेंट के रिसर्च वर्क के क्षेत्र से वो स्पेशल परमिशन ले सकती है। और इस डे में सबमिट द एप्लीकेशन टू इंडियन मिशन, तब उसको एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए इंडियन मिशन में, एप्लीकेशन सबमिट करना चाहिए, और पोस्ट में, इंडियन पोस्ट में सबमिट करना चाहिए। और इंडियन फॉरेनिंग रीजनल इंडियन फॉरेनिंग रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसको कॉन्सर्न लेना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति इंडिया में वीजा लेके, ओसीआई कार्ड होल्डर कोई व्यक्ति वीजा लेके इंडिया में एनी पर्पस विजिट कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर व्यक्ति कोई साइंस एंड रिसर्च वर्क करने चाहिए करेंगे, तो उसको गवर्नमेंट के पास उसको रिसर्च वर्क के बारे में डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट उसको जहाँ सबमिट करना है वो है इंडियन मिशन पे पर, पोस्ट ऑफिस के पास, और इंडियन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के कंसर्न में उसको ये सब सबमिट करना चाहिए, तब उसको यही सुविधा मिलेगा। नेक्स्ट तरीका, एग्जाम्पशंस फॉर रजिस्ट्रेशन विद फॉरेनर्स। exemption of from registration from foreigner regional registration office or foreigner registration officer for any length of stay in India। कोई फॉरेन रीजनल ऑफिस और ऑफिसर लेंथ टाइम स्टे कर सकता है इंडिया में, वो ओसीआई कार्ड होल्डर हो। तो प्रायोरिटी नॉन रेसिडेंट इंडियन इन रिस्पेक्ट ऑल फैसिलिटी अवेलेबल। नो, कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो वो सब फैसिलिटी हासिल कर सकती है इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड, एक्सेप्ट इन द मैटर रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी प्लांटेशन और और हो रहा है और एग्रीकल्चर छोड़ के वो सब कुछ हासिल कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट से, कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन हो तो। नेक्स्ट तरीका,
registered overseas citizen of India card holder, registered overseas citizens of India card holder shall be treated at for non-resident Indian in the matter of the country adaptation of Indian children. कोई व्यक्ति अनडिवाइडेड इंडिया का चिल्ड्रन है तो वो उस दर पे ओवरसीज सिटीजनशिप के कार्ड होल्ड कर रहा है, तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से सुविधाएं लेती है उस तरीके से ओवरसीज सिटीजन्स को भी सुविधा मिलेगी। एक तरीका हो गया। नेक्स्ट तरीका, registered overseas citizens of India card holder shall be treated as par with resident Indian national in the matter of traffic and fair document section in the India। रजिस्टर्ड सिटीजन्स को रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन्स कार्ड होल्डर को shall be treat with resident of इंडियन नेशनल की तरह हम भी ट्रीट कर सकते हो इन द मैटर ऑफ ट्रैफिक फेयर के और डॉक्यूमेंट्स के क्षेत्रों में। उसके बाद registered overseas citizens of India card holder shall be charged with same entry fee। कोई रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर हो तो उसको चार्ज देने पड़ेगा कोई सेम एंट्री फी डोमेस्टिक इंडियन विजिटर इन द विजिट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोई ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर है तो उसका सेम चार्ज देना पड़ेगा जैसे इंडियन सिटीजन्स कोई नेशनल पार्क में विजिट कर रहा है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिट कर रहा है। इस तरीके से ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ कार्ड होल्डर को भी सेम चार्ज फेरी देना पड़ेगा। कहीं पे घुसना है, कहीं पे घूमना है तो उसको सेम चार्ज देना पड़ेगा। मान लो कि कोई इंडियन सिटीजन को चिड़ियाखाना जू के विजिट के लिए उसका 40 रुपया देना पड़ रहा है फेरी के दौरान। इस तरीके से ओवरसीज सिटीजन के भी 40 रुपया देना पड़ेगा फेरी के दौरान। तो इधर पे उस लोगों को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है। नेक्स्ट, प्रायोरिटी विद नॉन रेसिडेंट इंडिया के कुछ प्रायोरिटी रहा। रिस्पेक्ट एंट्री फी ऑफ चार्ज फॉर विजिटिंग द नेशनल मोनुमेंट हिस्टोरिकल एंड म्यूजियम। एंट्री फी चार्ज देना पड़ेगा नॉन रेसिडेंट इंडियन को हिस्टोरिकल साइट्स एंड मोनुमेंट म्यूजियम इंडिया प्रवेश करने के लिए, विजिट करने के लिए। Pursuing the following profession in India, the pursuing of the provision contained in the relevant act, namely pursuing provision रहा है, जो relevant provision रहा है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, वो है डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्स एंड फार्मासिस्ट के लिए, एडवोकेट के लिए, आर्किटेक्ट के लिए एंड चार्टर्ड एंड अकाउंट के लिए। टू अपियर फॉर ऑल इंडियन प्री मेडिकल टेस्ट, सभी इंडियन को अपियर करना चाहिए प्री मेडिकल टेस्ट के लिए, सच अदर टेस्ट टू मेक देम एलिजिबल फॉर एडमिशन pursuing in the provision of contaminants relevant act। सभी को टेस्ट करना चाहिए। कोई विदेश से बाहर
इंडिया में घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो उसका टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई वायरस उसका शरीर में है तो तब एम्बेसी, तब उसको एम्बेसी में टेस्ट होना चाहिए, सभी के लिए ये जरूरत है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट should ensure OCI कार्ड होल्डर रजिस्ट्रेशन बुकलेट। स्टेट गवर्नमेंट निश्चित करता है OCI कार्ड होल्डर के लिए रजिस्ट्रेशन की बुकलेट। OCI कार्ड होल्डर आर जो ट्रीट एज दियर आइडेंटिफिकेशन फॉर एनी सर्विस। OCI कार्ड होल्डर ट्रीट करती है आइडेंटिफिकेशन के लिए एनी सर्विस रेंडरेट के टू देम, टू उसको उन लोगों को कोई रेंडर देना, कोई सर्विस देना के लिए, देने के लिए उन लोगों को ट्रीट किया जाती है। इन केस प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, कोई रेसिडेंस प्रूफ रिक्वायर्ड होती है। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर में गिव एविडेविट stating that particular specific address may be treat their place or residence। कोई OCI कार्ड होल्डर है उसको एविडेविट देना पड़ेगा कोई पार्टिकुलर एड्रेस के लिए। डज ही और सी रिक्वायर वीजा और विजिटिंग इंडिया, किस किस को वीजा जरूरत है, किस किस को वीजा जरूरत नहीं है। NRI के लिए कोई वीजा जरूरत नहीं है इंडिया विजिट करने के लिए। पहले मैं आपको बोला था जो NRI किसको कहता है, जो लोग इंडिया के बाहर रह रहा है काम की क्षेत्र में, काम के लिए, कोई और कोई चीज के लिए इंडिया में 6 मंथ अबव बाहर रह रहा है, तब हम उसको NRI कहते हैं। NRI के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए, इंडिया विजिट करने के लिए नहीं चाहिए कोई वीजा। लेकिन इंडियन ऑफ पार्सिंग ओरिजिन कोई बाहर रह रहा है तो उसके लिए वीजा जरूरत है। कैन विजिट इंडिया विदाउट वीजा फॉर लाइफ लॉन्ग, कोई OCI कार्ड होल्डर है वो भी विदाउट वीजा इंडिया में आ सकती है। नेक्स्ट, इज ही सी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद लोकल पॉलिसीज अथॉरिटी इन इंडिया। किसी NRI हो, इंडियन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, OCI कार्ड होल्डर हो, उन लोगों को क्या रीजनल जो अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी, लोकल पॉलिसी है उसके साथ रजिस्टर करना चाहिए। तो NPR नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं चाहिए। कोई इंडियन ओरिजिन है उसके लिए चाहिए। स्टे इन मोर देन 180 डेज, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया के बाहर रह रहा है उसके बाद इंडिया में आके रहेगा तो उसको 180 डेज के लिए उसको अथॉरिटी का पॉलिसी मानना चाहिए। ओवरसीज सिटीजन के लिए कोई कार्ड होल्डर के लिए कोई रिक्वायर रजिस्ट्रेशन लोकल पॉलिसी अथॉरिटी नहीं चाहिए। उसके बाद व्हाट एक्टिविटी कैन बी अंडरटेक इन इंडिया, कौन कौन एक्टिविटी कर सकती है इंडिया में। इन जो कार्ड होल्डर रहा है इधर NRI है तो सब ऑल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे इंडिया के पीपल करती है ना, आम नागरिक जो एक्टिविटी करते सभी कर सकती है। एक्टिविटी एज पर टाइप ऑफ वीजा ऑप्टेन, वीजा में जो जो एक्टिविटी मेंशन है वही एक्टिविटी कर सकती है इन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ऑल एक्टिविटी कर सकती है एक से रिसर्च वर्क फॉर व्हिच स्पेशल परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम इंडियन मिशन पोस्ट एंड फॉरेनिंग रीजनल रजिस्टर ऑफिस कंसर्न्ड। सभी एक्टिविटी कर सकती है, एक एक्टिविटी छोड़ के कोई रिसर्च प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना चाहती है, OCI कार्ड होल्डर है तो उसके लिए उसको परमिशन चाहिए मिशन ऑफ पोस्ट से और फॉरेनिंग रीजनल रजिस्टर ऑफिस से। नेक्स्ट तरीका, हाउ कैन वन रिक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, कैसे हो सकती है एक्वायर हो सकती है इंडियन सिटीजन
हो कैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर हो सकती है? ही और सी इज एन इंडियन, वो खुद और वो इंडियन सिटीजन है, तो उसको एनआरआई मिल सकती है। एज पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, she has to be ordinarily resident in India for a period of 7 years before making application of registration। कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अनुसार 7 ईयर इंडिया में रह रहा है, रजिस्ट्रेशन के पहले इंडिया के नागरिकता के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में रह रहा है, तो 7 ईयर से पहले इंडिया में रह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू 1955 एक्ट के अनुसार उसका वो सिटीजनशिप हासिल कर सकती है इंडिया के। और एज पर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, ए पर्सन रजिस्टर्ड एज ए ओसीआई कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर, कोई व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर है, रजिस्टर कर चुका है 5 ईयर, हु ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया, वो स्वाभाविक भाव इंडिया में रह रहा है फॉर 12 मंथ बिफोर मेकिंग 5 ईयर उसका रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन वो 12 मंथ इंडिया में रह रहा है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के पहले 12 मंथ इंडिया में रह रहा है, ही इज एलिजिबल ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, उसको भी एलिजिबिलिटी मिलेगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए जब वो ओसीआई कार्ड होल्डर हो। तो दोस्तों हम लोग इतने तक इस टॉपिक को डिस्कशन खत्म कर लिया है। तो कैसे आप एनआरआई हो सकती है, कैसे आप एनआरआई का मतलब है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कैसे आप इंडियन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकती है, PIO हो सकती हो, कैसे आप ओसीआई कार्ड होल्डर हो सकती है, सभी शर्तें सभी हम लोग क्या क्या बेनिफिट एनआरआई के लिए मिल सकती है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए क्या क्या बेनिफिट मिल सकती है, तो सब हम देख लिए है। तो दोस्तों यहीं तक हम लोग समझ लिए हैं सब कुछ। तो यहीं तक हम लोग डिस्कस करके हम लोग इंडियन सिटीजनशिप की क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी दूसरे टॉपिक पर। तो दोस्तों आपको इस क्लास से कोई फ़ायदा हो रहा है, आपको अच्छा लग रही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अच्छे रहना। थैंक यू दोस्तों।